हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने कल जो स्टॉक्स बताए थे वो स्टॉक आज चल गए हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए हैं स्टॉक में। और हमने टेलीग्राम चैनल पे भी दो स्टॉक दिए थे और दोनों स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट दिखी है। ऑलमोस्ट यूपीएल में दिखी है और एसबीआई लाइफ में दिखी है। तो जाके पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे हमने दो कॉल्स दिए थे। एक दिया था एसबीआई लाइव, दूसरा दिया था यूपीएल। और मॉर्निंग में 8:20 पे दिए थे। तो जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम निफ्टी के रिव्यूज़ भी देते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहते हैं वो भी देते हैं। तो चले चलते हैं बैंक निफ्टी के सॉरी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी आज 157 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है मार्केट ने। और टाटा मोटर्स उसमें से टॉप गेनर में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, विप्रो है, अदानी पोर्ट है, हीरो मोटर्स है। ऑलमोस्ट मतलब कि जो ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स है और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है वो सब स्टॉक आज लीडिंग पे थे, क्योंकि आज उन्होंने ही मार्केट पे कब्जा कर रखा था। ओएनजीसी लॉस में है, मतलब कि बियरिश मोड में है। एचडीएफसी भी बियरिश मोड में, डॉक्टर रेड्डी बियरिश मोड में, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये पांच टॉप लूजर हैं। देखा जाए तो एडवांस में 43 स्टॉक्स थे और डिक्लाइन में 7 स्टॉक में थे। और बैंक निफ्टी भी इतनी अच्छी खासी पॉजिटिव मोड में नहीं थी। जो 300 के आसपास नेगेटिव जाने के बाद क्लोजिंग अभी बैंक निफ्टी ने 123 पॉइंट्स प्लस में दी है। बाकी इंडाइसेस देखा जाए तो प्लस माइनस दोनों भी है। सभी इंडाइसेस पॉजिटिव नहीं है। एटो सेक्टर पॉजिटिव है, लेकिन बाकी सेक्टर्स मतलब फार्मा सेक्टर देखा जाए तो इतना ये नहीं है पॉजिटिव में। ना कि आईटी सेक्टर पॉजिटिव में है। जो आईटी सेक्टर और एटो सेक्टर ने आज थोड़ा, मैंने बोला कि जैसे लीडिंग पे थे स्टॉक्स आईटी सेक्टर और एटो सेक्टर्स के। जो कि देखा जाए तो सेंसेक्स देखिए, मतलब कि क्या है, सेंसेक्स ने 500 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव दी है। मतलब 447, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा इतनी मूवमेंट नहीं दिखी है। 1% के आसपास पॉजिटिव दिखा है आज सेंसेक्स। और जैसे कि हमने दो स्टॉक बताए थे, दो स्टॉक आज की एसबीआई लाइफ और यूपीएल, जो इंस्टाग्राम पे सॉरी ये टेलीग्राम पे बताए थे। और जो यूट्यूब चैनल पे हमने कल के जो वीडियो में हमने बताए थे, वो स्टॉक भी हमारे एकदम परफेक्टली चले हैं। सभी के सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। जाके आप चेक कर सकते हैं हमारे वीडियो, पिछले वीडियो। और जैसे कि हम बोलते हैं कि आप पहले हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे फ्री है, सिर्फ सीरियस लर्नर ही वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। टिप्स के लिए वहाँ पे मत आइए। हम देते हैं वहाँ पे कॉल्स अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिसिस पे, जो कि ऑलमोस्ट 90-95% एक्यूरेट के साथ रहते हैं। लेकिन हमारे 100-200 मैसेज नहीं रहते। हमारे सिर्फ सीरियस लोगों के लिए एक दो से पाँच मैसेज, मतलब कि इतने मैसेज नहीं देते कि कंफ्यूज हो जाए नोटिफिकेशन आ आके, जैसे कि बहुत सारे लोगों को होता है। वैसे नहीं है हमारे इसमें। सिर्फ टेक जो टारगेट और एसएल जो रहते हैं वही मैसेज हम आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। तो जाके फॉलो कर सकते हैं। इन्वेस्ट हेल्दी टेलीग्राम चैनल का नाम है। कल के लिए हम ऐसे स्टॉक लेके आ रहे कि जो स्टॉक्स में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पहले, उससे पहले मैं बोलूँगा कि आज एफ और डी का डाटा अभी तक वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 8 बजने को आए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो वो आपको पता नहीं चल रहा है। जाके हम बाद में हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे जो भी एफ और डी का डाटा रहेगा। अ, अभी चलते कौन से दो स्टॉक्स है, जो चार स्टॉक है वो अच्छे खासे चल रहे देखेंगे। तो पहला जो स्टॉक है कोटक बैंक। मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, मुझे ये कैंडल बहुत पसंद है जो स्पिनिंग टॉप बनाती है। और स्पिनिंग टॉप के साथ एक बेयरिश मोड में था कोटक बैंक बहुत टाइम से, मतलब कि। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मुझे अभी स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग दिख रही है 2 दिन से। और सपोर्ट जोन से, मतलब कि यहाँ पे देखिए आप, एक सपोर्ट जोन से स्टॉक ने एक बाउंस बैक किया हुआ दिख रहा है। तो मैं बाइंग बोलूँगा। इसके हाई के ऊपर जो कैंडल का हाई है, वो कैंडल का हाई देखिए कि 1868 है, 1868 है, 68 है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 1870 के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट रहेगा 1880, 1885, ये इंट्राडे टारगेट रहेगा। और स्विंग ट्रेडिंग के मैं बोलूँगा 1900, 1950, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, जो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपको दिख सकता है क्या कोटक बैंक में।
ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉक मैंने बाइंग साइड पे बोल रहा हूँ, सेलिंग साइड पे नहीं, सेलिंग साइड पे मैं बोलूँगा कि 1821-20 एक बार अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर एक बार ये 1800 चला जा सकता है इंट्राडे में। तो आप ये भी टारगेट याद रखिए कि कौन से दो लेवल से उसके ऊपर और नीचे आपको बाय और सेल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक मैं बोलूँगा बैंकिंग स्टॉक है एक्सिस बैंक। ठीक है, सॉरी, एक्सिस बैंक, जो कि यहाँ पर भी एक डोजी बनी है। तो मैं यहाँ पे दोनों पे आपको मार्क करके देता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इसी जोन में ट्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं मार्क किया 740 का जो लेवल है, 2 दिन से ब्रेक नहीं हो पा रहा है, वहाँ तक जाके नीचे आ रहा है स्टॉक। तो मैं बोलूँगा 740 के 740 के आसपास आपको बाइंग मिलेगी। 740 742 आप बाइंग कर सकते हैं 750 755 टारगेट के लिए। तो ये एक्सिस बैंक बाय साइड पे मैं बोला है। सेल साइड के में मैं बोलूँगा 720 अगर ब्रेक हो गया तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में 710 इंट्राडे में मिल सकता है, 710 या फिर 700 भी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी वीक होना बहुत ज़रूरी है। बैंक बाकी के स्टॉक्स भी वीक होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी भी थोड़े बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं 2 दिन से, लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं दिख रही। इसलिए बैंक निफ्टी और जो बैंकिंग स्टॉक है उसमें डोजी और स्प्रिंग टॉप जैसे कैंडल्स बन रहे, फॉर्म हो रहे। तो मुझे लगता है कि आप दोनों साइड का अंदाज़ा, मतलब दोनों साइड का प्रिडिक्शन और एनालिसिस करके रखिए, तभी आप बैंकिंग स्टॉक में एंट्री ले ली। तो मैंने दोनों स्टॉक बेले की जैसे बोला है कि 720 के ऊपर आपको सेल करना है, 720 के नीचे, और ऊपर 740 के ऊपर आपको बाय करना है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी एक मैं जैसे कि मैंने हमेशा बोलता हूँ कि इंडसइंड बैंक में भी एक अच्छी खासी मूवमेंट दिख रही है। तो आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, इसमें भी एक वैसे ही डोजी कैंडल बनी है रेड में, या स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। मैं भी बोलूँगा 1088 के ऊपर आपको बाई करना है, 1088 1090 के आसपास आपको बाइंग करना है। और 1100 फर्स्ट टारगेट, 1110 सेकंड टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। अगर बाइंग साइड पे ये स्टॉक ने हाई ब्रेक कर दिया आज के कैंडल का, और लो ब्रेक कर दिया, मतलब कि 1058 ये स्टॉक ने अगर ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक 1050 1040 के आसपास जा सकता है इंट्राडे में, अगर बैंक निफ्टी वीक दिखी तो। क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पे तीन दिनों दिन ऑलमोस्ट उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक उसी रेंज में उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं मार्केट, ये स्टॉक। तो आप देख सकते हैं कि उस रेंज को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, अगर ये इसके ऊपर या इसके नीचे। तो ध्यान रखना, दोनों साइड पे आपको ध्यान रखना है, सेलिंग साइड पे, बाइंग साइड पे। और ट्रेंड को फॉलो कीजिए, क्योंकि ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड बोला जाता है मार्केट में, ये सच्ची है। ट्रेंड से अपोजिट ट्रेड ना ले, ट्रेंड से अपोजिट ट्रेड लेंगे तो आपको ही लॉस हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक, ये तीनों स्टॉक बैंकिंग के थे, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसन बैंक। अभी हम देखेंगे टाटाज के स्टॉक, जो आज एक खतरनाक मूव दी है, टाटा मोटर्स ने भी दी है। और जो टाटा मोटर डीवीआर स्टॉक है उनमें भी दिए गए। तो दोनों भी हम देखेंगे। टाटा मोटर्स फर्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने, अगर ये इंट्राडे चार्ट है 30 मिनट का, अगर ये स्टॉक ने ये हाई ब्रेक कर दिया तो मुझे लगता है ये बाइंग साइड पे मैं बोल रहा हूँ, इसमें बाइंग ही करनी है आपको। 347 के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 352 के बाद में बोला 355 और 360। और ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। मैं अभी आपको डे चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वीकली चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये डे चार्ट है, डे चार्ट पे एक बुलिश कैंडल बनी है पूरी तरह से। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ब्रेकआउट भी दिया है 340 के आसपास। ये जो ब्रेकआउट था, बहुत टाइम से नहीं ब्रेक हो रहा था, वहाँ से सेलर फिर एक बार स्टॉक को नीचे लेके आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जा सकता है। यहाँ पे हम RSI लगा के देखेंगे, आपको RSI का सेटिंग पता होगा 60-40 का। मैं 60-40 का आपको
सेटिंग्स लगा के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 60 से बाउंस बैक हो रहा है, तो इस स्टॉक में बाइंग तो बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं 60 के ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से रैली कर चुका है। ऐसा नहीं है कि रहता है कि 60 के ऊपर रहा तो ओवर ब्रॉट और बाय सेल करना है आपको, ऐसा नहीं रहता। ओवर ब्रॉट के ऊपर भी स्टॉक चला जाता है 60 70 90, यहाँ पे देखिए 90 तक गया है, तो अब यहाँ तक भी जा सकता है स्टॉक। तो मुझे लगता है अभी भी बाइंग इसमें आएगी। 347 के ऊपर आपको बाय करना है, 352 355 360 और मे भी इसमें 380 बहुत ही जल्दी स्टॉक में दिख सकता है, तो इसमें आप बाय कर सकते हैं। इसका ही ट्विंस देखिए आप, टाटा मोटर डीवीआर, इसने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे भी 60 के ऊपर जो सपोर्ट लेके स्टॉक ने दिखा दिया है कि ऊपर चला जा रहा है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे देखिए 138 के आसपास ये स्टॉक ने बहुत टाइम से यहाँ पे रह के रेंज दी थी, लेकिन ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। आज ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है कि 140 के उस पर आपको बाइंग करनी चाहिए। टारगेट रहेगा 143 150 45 इंट्राडे के लिए। 145 143 145 ये दो टारगेट रहेंगे इंट्राडे के लिए। और मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए हिसाब से बोलूँगा, अगर इस स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको एक अच्छा खासा स्टॉक में एंट्री के लिए मिल रहा है आपको यहाँ इस स्टॉक में, तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक 170 190 के आसपास जा सकता है बहुत ही जल्द। ये स्टॉक में आपको अच्छी खासी रैली मिल सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक 400 के आसपास से नीचे आ चुका है, तो ये स्टॉक में अभी भी रैली बची है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अभी इसमें रैली चालू हो गई है, तो आप इसको आपके पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, आपके वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। हर दिन इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, आप इसमें अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप इस स्टॉक में एक अभी भी यहाँ से 140 के ऊपर 139 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 139 140 के आसपास बाय करें तो आपको टारगेट मिलेगा 143 155 इंट्राडे के लिए। मे बी 150 भी मिल सकता है आपको, अगर स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग दिख जाए तो आपको अच्छा खासा स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। तो ये स्टॉक है। इसके बाद मैं बोलूँगा टाटा कंज्यूमर। यहाँ पे देखिए वीकली जो चार्ट, डेली चार्ट पे, जो डेली चार्ट पे है, मैं बोलूँगा यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप भी बनी है, और एक स्पिनिंग टॉप में जैसे बोलूँगा इस महीने में ये स्टॉक एक निफ्टी 50 में ऐड होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। तो मुझे लगता है ये एक मल्टी बेगर बन सकता है आपके लिए। आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं ये स्टॉक को। अभी भी ये 60 के यहाँ पे देखिए 60 के ऊपर है RSI। तो मुझे लगता है कि 635 के आसपास आपको बाइंग कर सकते हैं। 640 645 ये इंट्राडे के लिए मैं टारगेट रख रहा हूँ, बोल सकता हूँ आपको। और सेलिंग साइड पे नहीं बोलूँगा मैं आपको, बाइंग साइड पे ही बोल सकता हूँ। ये स्टॉक बाइंग साइड पे एक स्टॉक है, बहुत ही अच्छा है। ब्रेकआउट मिल सकता है आपको 635 के ऊपर, तो मुझे लगता है 635 के ऊपर आपको बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 635 के ऊपर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 635 640 645 और मे बी स्टॉक ये स्टॉक बहुत ही जल्द 700 को टच कर सकता है। तो इसका जो हाई है रिसेंटली बना है 653 बना है, तो मुझे लगता है कि जो 653 हाई है, ऑल टाइम हाई, ये हाई भी बहुत जल्दी ब्रेक होके नया हाई बनाने के लिए ये स्टॉक बहुत ही जल्द अपने मोड पे जा सकता है, उसी रूट पे जा सकता है। तो ये स्टॉक आपके रडार पे रखिए। आज हमने 6 स्टॉक बताए, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर डीवीआर, टाटा कंज्यूमर। ये 6 स्टॉक आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। तो जो भी मैंने लेवल्स बताए, जो भी हमने एनालिसिस बताए, उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि हमने जो स्टॉक्स बताते हैं वो स्टॉक्स पे बहुत से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। तो ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए, और कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ वो कीजिए, क्योंकि क्या है, मैं स्टॉक्स दे रहा हूँ और आप ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। ये सब सजेशन और रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस वीडियोस है। आपको कोई ट्रेड लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए, तभी ट्रेड लेना।
या फिर आप खुद का एनालिसिस खुद कीजिए और फिर ट्रेड लेना। क्योंकि क्या है कि आपका हार्ड मनी है, आप यूज़ करें, दूसरों के भरोसे मत कीजिए, खुद एनालिसिस खुद कीजिए। थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि 20 से 25 मिनट दीजिए। 20-25 मिनट देने के बाद मैं बोलूँगा एक 10-15 चार्ट भी आप देख लेंगे मैं दिन के, तब भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है आपका, और आपका एक आपकी नज़रिया जो स्टॉक मार्केट और जो इक्विटी चार्ट, जो बोल सकते हैं कि चार्ट एनालिसिस पे है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे है, वो एकदम परफेक्टली बैठ सकता है। तो ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।